कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ पर रघुवंशी राजेंद्र कॉलोनी। 2005 में जन्म हुआ इस बिजनेस के अंदर। 2005 से पहले का जो बैकग्राउंड था, हम एक किसान परिवार से, हमारा बेस जो है ना वो किसान का रहा है। उसके बाद हम बिजनेस में आए। हमने राइस मिल की शुरुआत करी थी जय माँ दुर्गे के नाम से, क्योंकि बचपन से एक चीज़ मैं जानता था कि भैया नौकरी तो नहीं करना है, जब भी करना है बिजनेस करना है। और बिजनेस का बैकग्राउंड रहा हमारे परिवार में। 1965 से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रहा, तो हमने बिजनेस को चुना। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, ऊपर वाले की कुछ प्लानिंग और ही थी मुझे लेकर के। और ऊपर वाले ने मुझे 2005 में बिजनेस दिया। मेरे बड़े भाई संजीव कुमार सिंह इस बिजनेस में सबसे पहले आए, उनके माध्यम से बिजनेस को ज्वाइन कर लिया हमने। लेकिन बिजनेस का विजन नहीं था। ज्वाइन कर लेना एक अलग बात है, कोटेशन है कि आप आरसीएम में कब आते हो मायने ये नहीं रखता, आप में आरसीएम कब आता है मायने ये रखता है। एक्चुअल शुरुआत उसी दिन से होती है। तो मेरे में आरसीएम नहीं था, मैं आरसीएम में था। लेकिन मेरी मुलाकात एक ऐसे महान शख्सियत से हुई शहीद राजा के अंदर, जिन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। यूनियन बैंक मुझे 15,000 रुपये की सैलरी देता है और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को सीखता हूँ, जीता हूँ, करता हूँ। तो कुछ मिनट तो मैं बड़ा शांत होकर देख रहा हूँ, क्या बंदा बैंक में जॉब करता है, लाइफ सेट है, सब कुछ अच्छा है जीवन में, फिर भी ये नमक तेल साबुन की बातें करना लोगों के बीच में जाकर के, और जिसकी हैसियत और औकात नहीं होती है 1000 रुपये कमाने की, वो भी कमेंट करता है, मजा लेता है। जैसे टाई वाई लगाया तो सूट वालों को देखता है ना लोग, है ना, तो अपने तौर तरीके से क्या करता है, मजा लेता है, कमेंट करता है, अच्छा बेटा अमीर बनेगा, तेरे खानदान में आज तक कोई बना है क्या, मतलब इस तरह के एक रिएक्शन है ना। तो कैसे झेल पाते हैं आप। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई जो मेरे विजन क्लियर होने में बहुत मददगार साबित हुआ। नीरज जी, इतिहास गवाह है कि इस धरती पे जब भी कोई बदलाव हुआ है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है ना, जब भी कोई परिवर्तन हुआ है, तो पूरी मानव जाति ने इकट्ठे होकर के उसका विरोध किया। यस, है ना। हर परिवर्तन का विरोध इस मानव जाति ने किया है और करते रहेंगे, लेकिन विरोध कभी नहीं जीतेगा। जब भी जीतेगा परिवर्तन जीतेगा। उन्होंने एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल मुझे बताया, किस चीज का विरोध नहीं हुआ। बिजली का विरोध नहीं हुआ, मोबाइल का विरोध नहीं हुआ, कंप्यूटर का विरोध नहीं हुआ, किस क्रांति का विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हम जिस चीज को समझते नहीं है ना, उसको ग्रहण नहीं करते। धीरे 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 हम ग्रहण करते, है ना। एक चीज हमारे आदरणीय गुरुदेव ने बताया था कि जब भी इस धरती पे किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो उसका आविष्कार हो, और जब आविष्कार हुआ तो सबसे पहले वो अस्वीकार हुआ समाज में। yes. लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया कि मेरे काम की चीज नहीं है, राइट। और जब धीरे धीरे उसकी उपयोगिता समझ में आई तो समाज ने क्या किया, स्वीकार किया। और जब स्वीकार करना शुरू किया तो फिर उसकी शॉर्टेज हो गई, फिर लाइन लगा कर के लोग आए, राइट। लेकिन टाइम आराम से मेरी बातचीत होने दीजिए। अब जो है ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस का जन्म हुआ अगस्त 2000। एक महान व्यक्ति ने एक मजबूत इरादे के साथ आरसीएम की शुरुआत की। किसी भी कार्य को करने के पीछे का भावना क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारी कंपनियां करती हैं, सुंदर बनाने का धंधा, जोड़ने का बिजनेस, बहुत सारी कंपनियां, अभी बहुत सारी कंपनियां आएंगी। अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग का जमाना शुरू हुआ है, अभी तो बड़ी दिग्गज कंपनियां आएंगी। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के पीछे की भावना क्या है। अगस्त 2000 में एक महान व्यक्ति ने मजबूत इरादे के साथ एक पैंट पीस से शुरुआत करी थी। एक प्रोडक्ट था आरसीएम के पास, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास था, विजन था, सपने थे, प्रोडक्ट नहीं थे, कुछ भी धरातल पे नहीं था। और कुछ चंद लोग
विजनरी लोग, हम तो नहीं थे, हमें तो सौभाग्य नहीं मिला कि हम अगस्त 2000 में हम सिस्टम के साथ जुड़े, लेकिन हमारी अप्लायंस सीरीज में जिनके नाम आप जानते हैं, आदरणीय मुकेश जी कोठारी, आदरणीय सुरेंद्र बस साहब, आदरणीय विजय विरोधिया साहब, राकेश शर्मा साहब, अवैध कुमार सिंह जी, सुजीत कुमार सिंह जी, जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं आज, उन सारे लोगों को उस दौर में काम करने का मौका मिला जब बहुत ज्यादा संघर्ष था। आज तो कुछ भी संघर्ष नहीं है मेरे भाई। आज तो हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको आरसीएम मिल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में अगर यहां बैठ करके इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो चुटकी बजा के कर लो। लेकिन उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था, संघर्ष था। उस दौर में हमारे अपलाइन हजारों हजार किलोमीटर की दूरी तय करते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे प्लान देखने के, ज्वाइन करने की तो बात ही नहीं थी। सिर्फ प्लान देखने के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जाता था और 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जाती। और जब अपॉइंटमेंट सेट हो जाता था तो जश्न होती थी, पार्टी होती थी कि हजारों लोगों में से एक व्यक्ति प्लान देखने के लिए तैयार हुआ है। क्या हुआ है? एक व्यक्ति प्लान देखने के लिए तैयार हुआ है। ना प्रोडक्ट थे, ना सिस्टम डेवलप था, ना डिपो था, ना अचीवर्स थे, ना कामयाबी थी, कुछ भी नहीं था। था तो सिर्फ एक आस्था थी, था तो सिर्फ एक विश्वास था तो सिर्फ विजन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और एक समय की वाकया मैं बताता हूं आपको। जब लोग थक जाते थे काम करते करते, प्रोडक्ट नहीं थे, रिपर्चेज नहीं होता था, उनके पास इनकम नहीं आती थी, वो आनंद किसी के पास जा करके, एक बार नाम आ गया ताली बजाई, आदरणीय किसी जी के पास जा करके लोग मायूस से होकर के बोलते थे कि सर हम नहीं कर पाएंगे। किसी जी बोलते थे क्यों नहीं कर पाओगे, क्या क्या कमी है आरसीएम के? उन्होंने बोला कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं, हम एक पैंट पीस बेचते हैं ना, तो फिर साल 2 साल 3 साल नंबर नहीं आता, रिपर्चेज नहीं होता, हमारे पास इनकम कैसे जनरेट होती? उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, थोड़े दिन की बात है, विश्वास के साथ हमारे साथ इस कंपनी के साथ खड़े रह जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आने वाले समय में ये कंपनी एफएमसीजी भी लेकर के आएगी, होजरी भी लेकर के आएगी, कॉस्मेटिक भी लेकर के आएगी, इलेक्ट्रॉनिक भी लेकर के आएगी, इटेबल्स भी लेकर के आएगी। जितने प्रोडक्ट ब्रह्मांड में देख रहे हैं, सुई से लेकर के एरोप्लेन तक आएगा तो आरसीएम में आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि सबसे बड़ा पावर, ग्राहकों का सबसे बड़ा नेटवर्क इस दुनिया में आरसीएम के पास बन जाएगा। आज अगर हम ग्राहकों के नेटवर्क की बात करें, ताकत की बात करें, तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? आरसीएम के पास है या नहीं है? Yes. तब तो दुनिया की सारी कंपनी आज लगभग दर्जनों से ज्यादा अम्ब्रेला ब्रांड्स हमारे साथ टाई अप कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? Yes. आज लोग दरवाजे पे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? Yes. एक दिन वो दौर आएगा। आज हम प्रोडक्ट में नमक तेल साबुन बेच रहे हैं, इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज सेक्टर से लेकर के जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे आरसीएम के प्लेटफॉर्म से बिकेंगे। इस बात को आप नोट कर लो। देर है अंधेर नहीं है ना? आपको भरोसा हो या ना हो, ये नीरज कुमार सिंह को भरोसा है और उसी विजन के साथ मैंने इस बिजनेस के अंदर काम किया है, चैलेंज लिया है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा यकीन है और विश्वास है कि कामयाबी किसी और की वजह से नहीं आती, कामयाबी अपलाइन की वजह से नहीं आती, कामयाबी डाउनलाइन की वजह से नहीं आती। कामयाबी आती है तो अपने दम पे आती है, अपनी वजह से आती है। किसी जी को लाइन में नहीं भूलता हूं कि दुनिया का कोई भी फुटबॉल जिसमें हवा ना हो, चाहे जैसे भी खिलाड़ी के हाथ में लग जाए, गोल तक नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर हवा नहीं है, आपके अंदर ड्रीम नहीं है, तो आपको इस दुनिया में कोई चला ही नहीं सकता। आओ आरसीएम में बैठो, टाई लगा करके खूब मीटिंग अटेंड करो, है ना? सालों साल आप आओ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? इन दिनों क्या, पहले से भी मैंने बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग को फोकस नहीं किया, बहुत ज़्यादा बिजनेस वालों को फोकस नहीं किया। नो, हमारे सब्जेक्ट में रहा ही नहीं। हमारे सब्जेक्ट में यही रहा कि आप पात्र बनो, आप खुद को डेवलप करो, आप अपने ऊपर काम करो, आप व्यक्तिगत विकास करो, अपनी पात्रता को बढ़ाओ। अगर आपने अपनी पात्रता को बढ़ा लिया, अपना विकास कर लिया, हर क्षेत्र में
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब न बनाए। संतुष्टि, सेहत, धन, दौलत, ऐश्वर्य, जितने भी चीजें हैं सब आपके दरवाजे पे आने के लिए। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। यस। है ना? मेन हमारा जो एजुकेशन रहा, मेन जो हमारा फोकस रहा वो यही पे रहा। हमने ये नहीं कहा कि 10 ज्वाइनिंग कराओ, 20 ज्वाइनिंग कराओ, 50 ज्वाइनिंग कराओ, वो तो सब हो जाएगा, होना ही पड़ेगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है। हमने अपने आप को डेवलप किया तो क्या है, बाय प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही, है ना। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो काम करता हूं अपने सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भीतर वो ताकत है, मेरे भीतर वो शक्ति है जो मुझे हर कामयाबी को दिला सकती है, अचीव करवा सकती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ मैं। शायद परमात्मा मेहरबान रहते हैं मेरे ऊपर। पिछली बार भी मैंने मार्च में हम और हमारी टीम ने लड़ाई लड़ा और हम ऐतिहासिक बिजनेस क्लोज किए अपने विश्वास के ऊपर। हम पर्ल से एमराल्ड तक पहुँचे, डायरेक्ट एक पिन को जंप किया हमने, और आगे भी ये पिन जंप करके हम दुनिया को दिखाएंगे इतनी ताकत है हमारे अंदर। नंबर ये बात समझ लो आप। दूसरी चीज, अभी जो मैं बीमार चल रहा हूं, यकीन नहीं था कि इतना जल्दी हम खड़े हो जाए। वीकनेस इतनी ज्यादा थी कि मैं उठना, बैठना, चलना फिरना सब मेरे लिए दूर की चीज हो गई थी। लेकिन सिर्फ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, सिर्फ माइंड को कमांड देना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज भरना कि मैं उसी तरीके से मीटिंगें ले रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं एनर्जेटिक हो चुका हूं, मेरे सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं। जिस तरीके से पिछले 15 सालों में मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदलने में योगदान दिया है, ठीक उसी तरीके से मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, आरसीएम में धन कमाना नहीं, पैसा कमाना नहीं, सिर्फ लोगों की जिंदगी बदलना, लोगों की जिंदगी बदलना। और इसी मकसद के साथ मैंने आरसीएम में काम किया है और इस चीज को मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बोलता हूं और बोलता रहूंगा। मेरा सिर्फ एक मकसद रहा है और इसको आप ट्रेस कर सकते हो, इसको आप चेक कर सकते हो कि 2005 से लेकर के आज तक कितने लोगों की जिंदगी में फर्क पैदा हुआ है। फर्क पैदा करने वाला परमात्मा है, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देता। मंच पे वो मुझे जलाता है, वो मुझे बुलाता है। जितनी आवाज आती है, जो चीजें निकलती हैं, उसकी वजह से आती हैं। सिर्फ माध्यम मैं हूं, लेकिन करने वाला वो है। और आज तक हजारों लोगों की जिंदगी बदली है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000, 20,000, 50,000 और लाख रुपए तक कमाते हैं। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? आप आरसीएम में भावना आपकी सही होनी चाहिए। आप एक अच्छे भावना के साथ आओ, आप कमाने के लिए मत आओ। कमाई तो इतनी होगी ना कि आपकी 7 पीढ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उस कमाई को, 7 पीढ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको क्या करने के लिए आना है? अपना विकास करना और अपनी टीम का विकास करना, लोगों के लिए काम करना। देखिए भावना बात समझ आ गई? यस। इस वीकली मीटिंग के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते। पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ना। और मैं सिखाने वाला नहीं हूं, मैं एक माध्यम हूं। बहुत सारी चीजें हमें ईश्वर के द्वारा मिलती है। आज मैं जूम मीटिंग में था, हमारे साथी हैं यहाँ पे, जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर आज दिखा है ना, कि अब तो मैं चमत्कार कर सकता हूँ, कमाल कर सकता हूँ। आप सामने वाले से पूछिए क्या फीलिंग उन्होंने लिया है ना। ये शक्ति, ये पावर कौन देता है? परमात्मा देता है, राइट। एक पेंसिल की कहानी बता करके मैं इस प्रोग्राम को हम लोग ठीक 8 बजे के आसपास बंद करना चाहेंगे, क्योंकि टाइम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो कर लेंगे। तो एक बहुत शानदार मैसेज छुपा हुआ है मेरे पास। एजुकेशन की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें काम कैसे करना है, फील्ड में हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, हम अपॉइंटमेंट के बिना या अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लेना चाहिए, मीटिंगों में लोगों को इनवाइट करने का तरीका क्या होना चाहिए,
फॉलोअप का तरीका क्या होना चाहिए, स्टार्टअप का तरीका क्या होना चाहिए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पे हम लोग बातचीत आगे करेंगे। राइट, थोड़ा बोलिए ना, ताली नहीं Yes. हाँ तो बोलिए, जुबान तो दिया है ना परमात्मा ने, है ना। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि हम एक्साइटेड लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद है ना। मरे लोग, ठंडे लोग, हाँ सर, हैं, मतलब जिसके अंदर जोश ही नहीं है, जिसके अंदर हवा ही नहीं है, उस जीवन में आगे जा सकता है क्या? नो सर। पेंसिल की कहानी में बताऊंगा, बहुत मैसेज छुपा है उसके अंदर, आपको मोटिवेट करेगा। पेंसिल समझते हैं ना, वो रबर वाली पेंसिल है। तो पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल बनाने के बाद उसको डिब्बे में पैक करने से पहले पेंसिल से कुछ बातें शेयर की। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंसिल बन सकती हो, सबसे तुम्हें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन नहीं बेहतर बनना चाहता है ना? यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब तो बेहतर बनने के लिए आए हैं, सब तो कामयाब बनने के लिए आए हैं। तो पेंसिल ने कहा कि बात जब बेहतर बनने की है और कामयाब बनने की है तो भाई क्यों नहीं फॉलो करें। तो उसने पहली चीज़ बताई कि तुमको बेहतर बनने के लिए अपने आप को दूसरे के हाथ में सौंपना पड़ेगा। किसके हाथ में? दूसरे के हाथ में सौंपना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, समय समय पे तुम्हें धारदार हथियार से छीला जाएगा, इसके लिए तुम तैयार रहो। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट भाग तुम्हारे भीतर आत्मा में होगा। कहाँ होगा? तुम्हारी गहराई में होगा, तुम्हारे अंदर होगा। चौथी चीज कि तुम अपनी लिखी हुई गलतियों को मिटा सकती हो। चौथी चीज, तुम्हें बेहतर बनने के लिए लगातार हर सतह पे चलना पड़ेगा और अपनी छाप छोड़नी है। ये 5 चीजें तुम अपने जीवन में आत्मसात कर लो, तुम कामयाब बन जाओ। आरसीएम बिजनेस में भी अगर इन 5 चीजों को फॉलो कर लिया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब बनने से नहीं रोक सकती। नंबर 1, इस नीरज कुमार सिंह का निर्माण नीरज कुमार सिंह ने नहीं किया, मैंने अपना गुरु चुना। एक अच्छे भाव के साथ मैंने समर्पण कर दिया कि सर तैयार करना आपका काम है, जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और वो गुरु कोई और नहीं थे। शुरुआती दौर में हमारे गुरु आदरणीय डी कुमार सर रहे, बाद में हम सुजीत सर की जिंदगी में आए, बाद में हम सुजीत सर की जिंदगी में आए हैं। फिर सुजीत सर ने हमें निखारने का काम किया। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को रमाकांत आचरेकर के हाथ में सौंप दिया, सरेंडर कर दिया था कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर बनना है, मैं इतना जानता हूं, बाकी आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, रात को 12 बजे पिच पे आके प्रैक्टिस करने के लिए कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे एक ही चीज मंजूर है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूं। तो रमाकांत आचरेकर ने उनका निर्माण किया या नहीं किया? तो नंबर 1 बने कि नहीं बने सचिन तेंदुलकर, लेकिन सरेंडर किया, समर्पण किया। आज हम सब आरसीएम करते हैं, हमने किसी को गुरु मान रखा है? अच्छा मान रखा है तो हम उनको फॉलो करते हैं। जहां अपने स्वार्थ की बात आती है तो फॉलो कर लेते हैं, और जहां पे हमारा फायदा समझ में नहीं आता वहां पे हम फॉलो। हम बड़े चालाक लोग, बड़े चतुर लोग हैं हम लोग। मेरी बात समझ में आ रही है तो यस। लेकिन अंधभक्ति की तरह अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो अपलाइन आपकी जिंदगी बना सकती है। इतनी ताकत है अपलाइन के अंदर, इस बिजनेस में। अपलाइन का फोकस यदि आपके ऊपर आ गया, और अपलाइन का फोकस आता कैसे? जब सामने वाला व्यक्ति अपलाइन को फॉलो करता है, जब मीटिंग सेमिनार में टाइम से आता है, सिस्टम को फॉलो करता है, तो ऑटोमेटिक अपलाइन की फोकस उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। तो नंबर 1 हमें जो है अपने आप को किसके हाथ में सरेंडर करना है। तैयार हैं? यस। आंख वाले का एक्सीडेंट होता है कि अंधे का? आंख वाले का। अंधे का एक्सीडेंट कभी देखा आपने? नहीं सर। क्योंकि अंधा
कभी चले आंख वाले को अपना हाथ पकड़ा देता है, भाई साहब पार कराते हैं, राइट। वो अपना दिमाग नहीं लगाता। लेकिन यहाँ तो हम फेल इसलिए हैं कि हम तो अपना दिमाग लगाते हैं, राइट। नंबर 1। नंबर 2, समय समय पे धारदार हथियार से छीला जाएगा। तो आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं? जवाब यस में है, मुझे पता है। कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा नो। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब यस में होते ही है भाई साहब। आप सब्जी वाले से पूछेगा भाई साहब ये सब्जी ताजी है, क्या बोलेगा? यस। हाँ हाँ, अभी तो अभी तोड़ के लाया है ना, खेत का। नोट वाले, फटा पुराना नोट अगर आपके हाथ में आ जाए और सामने वाले से पूछेगा भाई साहब ये चल जाएगा क्या बोलेगा? दौड़ेगा, है ना। यानी ये मेंटल केमिस्ट्री सेट है। कामयाब करना चाहते हैं? यस। लेकिन कामयाबी का कीमत अदा करना चाहते हैं? नो नो। 7 तारीख की ट्रेनिंग में आना चाहते हैं? अरे आप ना बोल रहे हैं। बहुत लोगों की आत्मा करिए और बाहर से यस, अंदर से नो। 250 रुपया लगेगा। 250 रुपये में तो 1 महीने का पता नहीं क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। तो अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, है ना, चोट खाने के लिए तैयार हैं, ट्रेन की बोगी में जनरल क्लास में सफर करने के लिए तैयार हैं, लैट्रिन के बगल में चादर बिछा के सो के जाने के लिए तैयार हैं, यस। बिना खाए हिंदुस्तान को नापने के लिए तैयार हैं, यस। तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब करने से नहीं रोक सकती। इस बात को बोल करना संघर्ष नहीं करते। सब कुछ हमारे फेवर में रहेगा तो हम आरसीएम करेंगे। सब कुछ हमारे अनुरूप चलेगा तो हम आरसीएम करेंगे। और जैसे ही उल्टा हो गया, जैसे ही सिचुएशन विपरीत हो गया, भाग खड़े होंगे। जैसे वो पहाड़ वाली चोटी, पहाड़ की वो चीज बताते हैं हम कि पहाड़ का जो ये होता है, सबसे पहले नीचे क्या होता है? तलहटी होता है, बीच में थोड़ा मोटा होता है और ऊपर में चोटी पे क्या होता है? पतला होता है। 3 श्रेणी में उसको बांटा गया। दुनिया के हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में 3 कैटेगरी पाई जाती है। सबसे निचले, जैसे पहाड़ का जो सबसे निचला भाग होता है ना, तो क्या करता है? धरती माँ को चूसता है, कष्ट देता है, सोखता है, परेशान करता है ना। ठीक उसी तरीके से हर इंडस्ट्री में 3 कैटेगरी के लोग पाएंगे। आरसीएम में भी तीसरे कैटेगरी के लोग हैं। आरसीएम में ज्वाइन है, खाली नेगेटिव बात करेंगे। उनका काम ही है नेगेटिविटी फैलाना। लेकिन आरसीएम में भी ज्वाइन है वो, मतलब आरसीएम छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का शिकायत करेंगे, शिकायत बतियाएंगे। मतलब जितना भी नेगेटिव है सारा का सारा उनके अंदर भरा हुआ है। बात समझ आ रही है ना? आप लाइन को चूसेंगे, मतलब जो आप सोच लीजिए, कह लीजिए। तो ये जो है ना, तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं, तो ये सफल होने वाले नहीं। मैं साहब आज ही बता देता, तो सफल होने वाले नहीं। उसके बाद वाली जो कैटेगरी होती है, बीच वाली जो कैटेगरी होती है, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके फेवर में सब कुछ अगर होता है तब तो वो काम करते हैं, और जैसे ही सिचुएशन विपरीत हो जाती है वो भाग खड़े होते हैं, राइट। जैसे आरसीएम बिजनेस में 1 साल के लिए संघर्ष इतना बड़ा रहा कि पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपसे बता दूं, वो अंधेरी रात आ गई थी। हम लोग कह रहे हैं ना कि मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया था, मतलब नींद नहीं लग रही थी रात को जब आरसीएम पे कार्रवाई हुई थी और टीसीजी को अंदर किया गया था, सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया। मैं बता रहा हूं आपको कि जय आरसीएम, बड़ी बड़ी कस्में खाने वाले भाग खड़े हुए, बड़े बड़े स्टार हुए। लेकिन हम और जितने भी साथी हैं, अब यहाँ पे कोई है कि नहीं है, लेकिन हम लोग गवाह हैं कि हर परिस्थिति में आरसीएम के साथ खड़े रहे, दुख में आरसीएम के साथ खड़े रहे। चाहे बात जयपुर में धरने की रही हो, चाहे बात दिल्ली धरने की रही हो, चाहे टीसीजी से मिलने की रही हो, चाहे सरकार से लड़ने की रही हो, आरसीएम के साथ खड़े रहे। समझ आ रही है? भगोड़े नहीं थे, और आरसीएम पैसा के लिए ज्वाइन नहीं किए थे। आरसीएम के साथ एक आत्मा जुड़ चुका था।
और तीसरी कैटेगरी टॉप चोटी की। चोटी के लोगों के साथ होता क्या है कि हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर चैलेंज में, हर समस्याओं में वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, वो सकारात्मक रहते हैं। क्या रहते हैं? सकारात्मक रहते हैं। इसीलिए जीत पे अधिकार उनका होता है, कामयाबी पे अधिकार उनका होता है, चोटी उनके लिए बनी हुई है। इस बात को नोट कर लेना। अक्सर बिजनेस में भी अगर आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव हैं, अपलाइन ने आपको छोड़ दिया, अपलाइन ने आपको डेट नहीं दिया, अपलाइन आपका ध्यान नहीं दे रही है, हर परिस्थिति में आप पॉजिटिव रहना सीख जाओ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, राइट? आप कामयाब हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल टाइम नहीं है, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताता। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? संघर्ष करना पड़ेगा आपको। संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? और संघर्ष करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कहाँ पे है? किसके भीतर है? खुद के भीतर। सपने किसके भीतर है? खुद के भीतर, राइट? सारी कीमती, बेस कीमती खजाना कहाँ पे है? हमारे भीतर है। किसके भीतर है? हमारे भीतर। हमारे परमात्मा ने जो भी बेस कीमती खजाना दिया है वो हमारे अंदर है, बस उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। कामयाबी किसी के आशीर्वाद से, किसी के उपकार से, किसी के रहमो करम से नहीं मिलती है। कामयाबी मिलती है जज्बे से, कामयाबी मिलती है छीनने से, कामयाबी वो मिलती है आक्रामक होकर के काम करने से। बात समझ में आ रही है? यस सर। हमने कामयाबी को छीना है, हम आक्रामक होकर काम किए हैं। उस दौर को याद करो आप, जब हमारे गांव के हर व्यक्ति नेगेटिव थे, हमारे परिवार के हर व्यक्ति नेगेटिव थे, हमारे मित्र फ्रेंड सर्कल में हर व्यक्ति हमें सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब चारों तरफ संघर्ष का दौर था तो हमने और अपने आप को चार्ज किया कि इससे पहले मैं आरसीएम करता या नहीं करता, लेकिन अब तो इनको कामयाब बन करके दिखाने के लिए आरसीएम करता। अब तो इनको कामयाब बन करके आरसीएम दिखाने के लिए करूंगा। मेरे भाई बात समझ में आ रही है ना? ये भीतर की लड़ाई है, बाहर की लड़ाई नहीं है, प्रोडक्ट की लड़ाई नहीं है। बहुत सारे लोग आके प्रोडक्ट देखते हैं और ये महंगा है और इसकी क्वालिटी खराब है ना? अरे भाड़ में जाए यार। आज तक इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किसी ने 45% का पार्टनर बनाया? बनाएगा? बीसीजी ने एक ही बात बोली थी, माइंड के अंदर सेट हो गया। बाहर की साड़ी बाहर से सजाती है, आरसीएम की साड़ी अंदर से सजाती है और जिंदगियों को सजा देती है। बाहर का साबुन सिर्फ उसके अंदर एक क्वालिटी है कि हमारे तन के मैल को हटाता है, लेकिन जो आरसीएम का साबुन है वो तन के मैल को भी हटाता है और साथ में गरीबी के मैल को भी हटा देता है। यस। है ताकत तो बताओ, कर सकते हो तुलना? किस बात का तुलना? अरे कहाँ उलझे हुए मेरे भाई? शुरू में तो हमने यही देख लिया। हाँ दिलीप जी,